Hello everybody, welcome back to my channel. So today we are discussing fourth ancient source of Hindu law, that is customs and uses. लास्ट वीडियो में हमने 3 सोर्सेज देखे थे जो कि थे श्रुतिज, स्मृतिज एंड डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज, जो कि आपको ऑब्वियसली याद होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आगे पार्ट पीछे सा पार्ट, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो आज हम देखेंगे कस्टम एंड यूजेस के बारे में बात करेंगे. तो लेट्स गो. चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कस्टम्स की बात करें तो कस्टम्स एंड यूजेस रेफर टू अ लोकल, रीजनल, कास्ट बेस्ड और फैमिली प्रैक्टिसेस में जो कंसिस्टेंटली फॉलोड होती आई हैं ओवर अ टाइम. ठीक है, कस्टम मीन्स अ रूल और प्रैक्टिस विच हैज़ बीन फॉलोड बाय पीपल कंटिन्यूसली, वर्ड को नोट करना, फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इज़ कंसिडर्ड बाइंडिंग इन देयर कम्युनिटी. बाइंडिंग है उनकी कम्युनिटी पे. अब संस्कृत वर्ड से तो ये आया है, जिसका है संस्कृत वर्ड है अकारा. ठीक है, मीनिंग प्रैक्टिस और कंडक्ट. कोई तो प्रैक्टिस या तो कोई तो कंडक्ट जो कि कम्युनिटी पे बाइंडिंग हुई रही है. ठीक है, और तो और कस्टम को कंसीडर किया जाता है प्रैक्टिकल और लिविंग सोर्स है वो हिंदू लॉ का, इवन मोर इन्फ्लुएंशियल देन स्मृति इन मैनी केसेस. ठीक है, और अब हम अगर यूजेस की बात करें तो मीन्स आ हैबिचुअल और इस्टेब्लिश प्रैक्टिस मानी जाएगी. जनरली लेस बाइंडिंग होंगी देन कस्टम से, बट स्टिल रिकोगनाइज्ड इन लॉ व्हेन इट इज़ फॉलोड वाइडली. ओके, देखो अगर कस्टम की बात करें फैमिली लॉ में तो वो काफ़ी इफेक्टिव, ठीक है, सोर्स रहा है, स्पेशली इन हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड पारसी लॉज में, मतलब काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एसेंशियल ऑफ कस्टम कि क्या क्या एसेंशियल है. फर्स्ट एसेंशियल है हमारा कि एंटिक्विटी. अब एंटिक्विटी से क्या मतलब है कि जो कस्टम होगा वो एंशियंट होना चाहिए. ठीक है, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी के अभी एक नया कोई कस्टम हमने शुरू कर दिया और वो क्योंकि वैलिड नहीं माना जाएगा. इट शुड हैव बीन प्रैक्टिस फॉर अ लॉन्ग टाइम. ठीक है, काफ़ी लॉन्ग टाइम से प्रैक्टिस होते हुए आना चाहिए. देयर इज़ नो फिक्स ड्यूरेशन डिफाइंड. ठीक है, बट इट शुड बी शोन टू एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल. काफ़ी इफेक्टिव केस लॉ है कि उसमें था कि मिरान बख्श वर्सेस बीकॉन बीबी, 1914 का केस है. इस केस में ये हुआ था कि कस्टम तब वैलिड माना जाएगा जब वो एंशियंट टाइम से हो. ये रिसेंट इनोवेशन इसमें वैलिड नहीं माना जाएगा, कंसीडर नहीं किया जाएगा. सेकेंड इज़ कंटिन्यूटी. कस्टम जो है वो किसी इंटरप्शन, मतलब इसमें कोई कंटिन्यूसली चला हुआ आना चाहिए, कभी भी बीच में इनकन्सिस्टेंट नहीं होना चाहिए. इफ़ अ कस्टम हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड इट मे लूज इट्स बाइंडिंग कैरेक्टर. ठीक है, केस है उग्रे गौड़ा वर्सेस नागे गौड़ा 2004. इसमें ये था कि आ कस्टम दैट वाज शोन टू बी फॉलोड कंसिस्टेंटली विदाउट ब्रेक वाज हेड वैलिड. तब वैलिड माना जाएगा जब वो कंसिस्टेंटली ऐसा चलता हुआ आया है बिना कोई इंटरप्शन के. ठीक है, नाउ थर्ड वन इज सर्टेनिटी. सर्टेनिटी का मतलब है कि क्लियर होना चाहिए. ठीक है, सर्टेन होना चाहिए. द कस्टम मस्ट बी क्लियर एंड अनएम्बिगियस इन इट्स टर्म्स एंड एप्लीकेशन. इफ़ द कस्टम इज़ वेग, मतलब अनक्लियर है और अनसर्टेन है, तो वो लॉ रिकोगनाइज नहीं करेगा. ठीक है, एग्जाम्पल है वेग बिलीव अबाउट इनहेरिटेंस विदाउट क्लियर गाइडलाइंस वुड नॉट बी अ वैलिड कस्टम. उसको वैलिड कस्टम नहीं माना जाएगा. फोर्थ वन इज रीजनेबलनेस. वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि रीजनेबल, रीज़न होना चाहिए. द कस्टम मस्ट बी रीजनेबल एंड नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी और मोरालिटी. इस पब्लिक पॉलिसी और मोरालिटी के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए कस्टम. ठीक है, और तो और जो कस्टम ऑपरेसिव है नेचर, मतलब ऑपरेसिव नेचर, आर्बिट्रेरी नेचर का, इनह्यूमन आर नॉट रिकोगनाइज. ठीक है, फिर इसमें भी एक केस था स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस नारासू अप्पा मली करके 1952 का. अ कस्टम अलाउइंग पॉलीगैमी वॉज क्वेश्चन ऑन ग्राउंड्स ऑफ बीइंग अनरीजनेबलनेस. सही बात है, पॉलीगैमी मैरिज का कोई इसलिए क्वेश्चन किया गया क्योंकि इसका कोई मतलब रीज़न ही नहीं था. अब एक इंसान, पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री, पॉलीगैमी में ये होता है कि हस्बैंड एक से ज़्यादा
वाइफ्स रख सकता है, ठीक है। और फिर पॉलीएंड्री में वुमेन एक से ज़्यादा हस्बैंड्स रख सकती हैं, तो ये इसको क्वेश्चन कर दिया गया था। नाउ फिफ्थ वन इज़ नॉट अपोज टू स्टैट्यूटरी लॉ। अ कस्टम मस्ट नॉट बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद स्टैट्यूटरी लॉ। देखो, लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए कस्टम, ठीक है। दैट इज़ कोडिफाइड लॉज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट के द्वारा जो भी लॉज बनाए गए हैं उसके अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए कस्टम। स्टैट्यूटरी लॉ ओवरराइड्स कस्टम्स इफ देयर इज़ अ डायरेक्ट, कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वो कस्टम को ओवरराइड कर देगा, ठीक है, लॉ कर देगा। फिर एग्जांपल है कि आफ्टर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 एनी कस्टम डिनाइंग डॉटर्स द राइट टू इनहेरिट इज़ इनवैलिड। प्रॉपर्टी का राइट डॉटर्स को भी है इसका मतलब, ठीक है। अगर कोई कस्टम डिनाई करेगा तो उसको इनवैलिड मान दिया जाएगा, ठीक है। सिक्स्थ है अपना कि मस्ट बी सर्टेन टू द कम्युनिटी और फैमिली। इसका मतलब है कस्टम मस्ट बी स्पेसिफिक होना चाहिए टू द कम्युनिटी, लोकेलिटी, कास्ट और फैमिली के लिए, और वो शुड बी नोन एंड एक्सेप्टेड विद इन दैट ग्रुप। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एक कुछ लोगों के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, कुछ के द्वारा एक्सेप्ट किया जा रहा है। कम्युनिटी के लिए पूरा सर्टेन होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल है वो नायर कम्युनिटी, जो लास्ट वीडियो में बताई थी, मैंने एग्जांपल दिया था। उधर पे मैट्रिलिनियल इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट किया जाता है, इसलिए वो वैलिड माना जाता है फॉर दैट कम्युनिटी में, ठीक है। सेवेंथ है अपना कंसिस्टेंसी विथ अदर कस्टम्स। इट शुड नॉट बी इनकंसिस्टेंट विथ अदर वेल एस्टेब्लिश्ड कस्टम्स इन द सेम कम्युनिटी अनलेस प्रूवन अदरवाइज, ठीक है। तो ये थे हमारे 7 एसेंशियल जो कि कस्टम को वैलिड बनाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में स्कूल कवर, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।